Welcome to my channel. Let's learn electrochemistry basics with me today. हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो अनगिनत मशीनरी है हमारे आसपास। वो मशीनरी या तो बिजली से चलती है या बैटरी से चलती है। यूपीएस बैटरी पे चलता है, टीवी है, कंप्यूटर है, बिजली से चल रहा होता है, मोबाइल्स पे बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। तो किसी न किसी सूरत ये बैटरी होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको हम अपनी मशीनरी रन करने के लिए, अपने कामों को आसान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी देखते हैं, यानी कि किसी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या किसी और टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल, अगर हम इसको स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी स्टडी कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाएगा। प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखी जाए तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हुए जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, जिनमें चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस पर हो रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, यानी कि कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, दूसरा केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट या कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी। एक तरफ ऑक्सीडेशन होगी, एक तरफ रिडक्शन होगी, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगी। तो ये जो प्रोसेसेस हैं इनको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। ये देखने के लिए कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं, कौन गेन कर रहा है, हम ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कर देते हैं केमिकल स्पीशीज़ को। फॉर एग्जांपल, सामने एक केमिकल रिएक्शन शो किया हुआ है हाइड्रोजन आयन और जिंक के दरमियान में। जिंक एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की हुई है। जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर +2, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट में चली जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल पर, एलिमेंट पर, आयंस पर, एटम पर, यानी किसी भी केमिकल स्पीशी के ऊपर जो अपरेंट चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गिवन रिएक्शन के अंदर जिंक के रिएक्टेंट में जो जिंक एलिमेंट है वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, एलिमेंटल स्टेट में न्यूट्रल है वो, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो किया गया है। जिंक जब आयन में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, +2 की फॉर्म में आ जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर चली गई है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो किसी भी केमिकल स्पीशी के ऊपर जो अपरेंट चार्ज होगा, उसके ऊपर चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे वो 0 हो, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन कहते हैं कि जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ऑक्सीजन की एडिशन होगी, हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, तो उस केमिकल रिएक्शन को या उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन का नाम दिया जाएगा। सेम इसी तरह से जहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन की रिमूवल होगी, उसको रिडक्शन का नाम दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, ऑपोजिट रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है तो रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन रिमूव होगी। ऑक्सीडेशन के अंदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है तो रिडक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। ऑक्सीडेशन के अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन के अंदर प्लस का चार्ज इंक्रीज करता है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, जबकि रिडक्शन के अंदर
प्लस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन के अंदर माइनस चार्ज डिक्रीज करता है, जबकि रिडक्शन के अंदर माइनस चार्ज इंक्रीज करता है। तो ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल स्पीशी जिसकी रिडक्शन हो रही है, जो रिड्यूस हो रही है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और जिंक की ऑक्सीडेशन करवाई है, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन करवाएगा। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो रिडक्शन करवाएगा और उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जिंक जो है, इसने रिडक्शन करवा दिया हाइड्रोजन की बाय गिविंग इट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल्स में आएगा। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन दैट आर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होती हैं? ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पर कंपल्सरी है कि रिडक्शन भी होगी, और जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वहाँ पर कंपल्सरी है कि ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का या ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का गेन और लॉस कंपल्सरी है ना। कोई लेने वाला तभी लेगा जब देने वाला मौजूद होगा, और देने वाला तभी देगा जब लेने वाला मौजूद होगा। तो ये कंपल्सरी है एक दूसरे के लिए, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे दी गई है, अ पीस ऑफ सॉलिड बिस्मथ हीटेड स्ट्रांगली इन ऑक्सीजन। अगर एयर में बिस्मथ पीस को स्ट्रांगली हीट किया जाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाए, तो बिस्मथ ऑक्साइड बनता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। स्ट्रिप या कॉपर मेटल ली है हमने, उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप किया है या ऐड किया है, कॉपर सल्फेट बन जाता है, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है, रिडॉक्स रिएक्शन है। मैग्नीशियम टर्निंग्स को आयरन क्लोराइड यानी फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में टर्न हो जाता है, कंपाउंड बन जाता है, आयरन सेपरेट हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है उसने आयरन की जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा दी है। तो यहाँ पर उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है, स्टीम ऑफ क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कोल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या प्रोपेनॉल की बर्निंग हुई है, कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हुई है, कंप्लीट बर्निंग हुई है एयर के अंदर। लिथियम मेटल को ड्रॉप किया है कंटेनर ऑफ नाइट्रोजन गैस में, लिथियम नाइट्राइड बनता है। मैग्नीशियम मेटल को बर्न किया जाता है नाइट्रोजन गैस में, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। तो ये जो है ना सारी की सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर्स को असाइन किस तरह से किया जाता है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। एलिमेंट अगर एलिमेंटल फॉर्म में है, उसके ऊपर कोई अपरेंट चार्ज नहीं है, फ्री स्टेट में है, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगर कोई एलिमेंट जो है मोनोटॉमिक आयन की फॉर्म में है, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन आयन के ऊपर +1 का चार्ज है, या पोटाशियम आयन है तो +1 का चार्ज शो कर रहा है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैल्शियम +2 है, +2 का चार्ज शो कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। एल्यूमिनियम +3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रोमीन पर -1 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर मोनोटॉमिक आयन जो होते हैं उन पर ऑक्सीडेशन नंबर उनका वही होता है जो उसके ऊपर चार्ज शो हो रहा होता है। नॉन मेटल्स होती हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हैं, जबकि मेटल्स जो होती हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करती हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा -2 ही हो। फॉर एग्जांपल, पर ऑक्साइड्स के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, सुपर ऑक्साइड्स में -2 भी होता है। ठीक है, तो ये वेरी करता है कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स शो किए गए हैं ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड इन विच इट हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। पर ऑक्साइड्स में -1 है, जबकि ये -1 होगा कब, जब ये मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर ये नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +1 शो करेगा। उसके अलावा मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे दिए हैं। पर ऑक्साइड के अंदर इसका जो होता है वो -1 चला जाता है। OF2 सुपर ऑक्साइड इसकी एग्जांपल है, जहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 भी हो जाता है।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर देखा जाए तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स जो होता है वो तमाम एलिमेंट्स का ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर आयन देखते हैं तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स तमाम एटम्स के, तमाम एलिमेंट्स का वो इक्वल हो जाता है चार्ज ऑन द आयन। लेकिन अगर देखते हैं कि कोई एटम है, कोई कंपाउंड है, इसके अंदर हमने किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, या कोई मॉलिक्यूलर आयन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो फिर हम देखते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाएगा। उसके कंपैरिजन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको कम यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो किया जाएगा। तो ये कंपैरेटिव भी देखा जाता है। अब देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन इक्वेशंस के लिए या रिएक्शंस के लिए ये जो इक्वेशंस लिखी जाएंगी उनको बैलेंस किस तरह से करना है। इसके लिए नंबर ऑफ़ मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी होता है। जो इजीएस्ट वे मुझे लगता है वो हाफ रिएक्शन मेथड है, जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है। इसमें सिंपली हम जो रिएक्शन हमें दिया जाता है, जो इक्वेशन दी जाती है, स्केलेटन लिखते हैं और उसको दो इक्वेशंस के अंदर, दो हाफ इक्वेशंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट शो करेगा कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, दूसरा पार्ट जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाएगा। इसके अंदर एलिमेंटल स्टेट है, आयनिक स्टेट है, जो भी है एज सच हमने लिखनी है ताकि पता चले कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। उसके बाद करना क्या होता है कि हमने एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स को देखना होता है, उनको मेंटेन करना होता है। अगर तो न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशन है तो वाटर या हाइड्रोजन आयन ऐड किए जा सकते हैं बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन एटम्स को। और अगर जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो हाइड्रोक्सिल आयन भी ऐड किए जा सकते हैं। जब ये ऐड हो जाते हैं उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप किया जाता है लेफ़्ट या राइट साइड पर, ताकि नंबर ऑफ़ चार्जेस जो हैं वो बैलेंस हो सकें। उसके बाद फिर दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड अप किया जाता है और लास्ट में देखा जाता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है बोथ साइड्स पर वो सेम है या नहीं है, नेट चार्ज सेम दोनों साइड्स पर वो सेम है या नहीं है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। रिडॉक्स रिएक्शंस में मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स जो आती हैं हमारे पास वो होती हैं रिडॉक्स टाइट्रेशंस। रिडॉक्स टाइट्रेशंस के दरमियान जो रिएक्शंस हो रहा होता है उसको हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एग्जाम्प्लीफाई कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन मैंगनेट आयन एंड ऑक्सीलेट आयन। तो पोटाशियम परमैंगनेट आयन को लिया हुआ है, पोटाशियम आयन सेपरेट कर दिया, मैंगनेट आयन लिया है, ऑक्सीलेट आयन के साथ रिएक्ट करवाया है तो मैंगनीज आयन बनता है +2 और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इवॉल्व हो जाती है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पर मैंगनेट आयन को मैंगनीज आयन में कन्वर्ट किया गया है। मैंगनीज एलिमेंट की बात की जाए तो +7 से +2 स्टेट में आया है, लेकिन एलिमेंट यहाँ पर भी एक ही एटम था, यहाँ पर भी एक ही एटम है, तो मैंगनीज बैलेंस्ड है। अब बाकी रह जाती है बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें दूसरी तरफ 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर जब 4 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं तो उसके बाद बचता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड पर 8 हाइड्रोजन आइंस ऐड करने होंगे। तो अब अगर देखा जाए तो 8 हाइड्रोजन एक साइड पर हैं, दूसरी साइड पर भी 8 हाइड्रोजन है, मैंगनीज भी एक एक ही है और ऑक्सीजन भी 4 ही है। यहाँ इसका मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गया है। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस के अंदर एलिमेंटल स्टेट को बैलेंस करने के बाद अब हम आते हैं चार्जेस को बैलेंस करने के लिए। चार्जेस बैलेंस करते हुए हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर 8 प्रोटॉन्स और एक माइनस का चार्ज है, यानी कि +8 - 1 = +7। लेफ्ट हैंड साइड पर +7 चार्ज है। राइट हैंड साइड पर देखा जाए तो +2 का चार्ज है। इस +2 का चार्ज को लाने के लिए दोनों तरफ इक्वल चार्जेस होने चाहिए। अगर यहाँ पर +2 का चार्ज है तो लेफ्ट साइड पर भी +2 चार्ज होना चाहिए। +2 चार्ज लाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड पर बैलेंस करेंगे। जब 5 इलेक्ट्रॉन्स एडअप करेंगे तो +7 - 5 = +2 हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर तो +2 का चार्ज ही है। इसका मतलब यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो दोनों के दोनों बैलेंस हो गए हैं।
रिडक्शन हाफ रिएक्शन में एलिमेंटल स्टेट बैलेंस हो गए, चार्जेस बैलेंस हो गए, यानी कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है हमारा फुली बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की तरफ। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर ऑक्सीलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 4, जबकि राइट हैंड साइड पर कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2। तो इस कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम राइट साइड पर 2 का कोएफिशिएंट जो है वो ऐड करते हैं। अब देखो 2 का कोएफिशिएंट ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 कार्बन एटम है और राइट हैंड साइड पर भी 2 कार्बन एटम है। ऑक्सीजन एटम लेफ्ट साइड पर भी 4 हैं और राइट साइड पर भी 4 हैं, बट बैलेंस चार्जेस नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर -2 का चार्ज है, जबकि राइट हैंड साइड पर कोई चार्ज नहीं है -2 का। तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, ताकि लेफ्ट हैंड साइड के -2 चार्ज को राइट हैंड साइड के 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो चार्जेस हैं, यानी कि 2 नेगेटिव चार्जेस बैलेंस कर दें। इक्वेशन के दोनों हाफ्स यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों बैलेंस हो गए हैं। तो अभी दोनों हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के लिए हम दोनों को एडअप करेंगे और दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए पहले रिएक्शन को 5 से और दूसरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं हमारे पास, वो सेम हो जाएं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिएक्शंस कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि 5 ऑक्सीलेट आयन आ रहे हैं, 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर वाली रिएक्शंस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको एडअप करते हैं हम जब, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 16 प्रोटॉन्स आते हैं, 2 मैंगनीज आयन, 5 ऑक्सीलेट आयन आते हैं। और ये आपस में कंबाइन करके जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनमें 2 मैंगनीज आ रहे हैं, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 10 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास। अगर आप कंप्लीट रिएक्शंस को देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों तरफ अपीयर हो रहे हैं। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं या निगलेक्ट करते हैं, तो जो बाकी एलिमेंट्स रह जाते हैं हमारे पास, जो बाकी केमिकल स्पीशीज़ रह जाती हैं, वो होंगे हमारे पास 16 प्रोटॉन होंगे, जो कि 8 वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2 मैंगनेट आयन होंगे, 5 ऑक्सीलेट आयन्स होंगे। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, उस पोटेंशियल को उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया गया है और टेबुलर फॉर्म में शो किया गया है। गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जबकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ऐसा इसलिए है कि जो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेंगे और दूसरे की रिडक्शन करवा देंगे। इलेक्ट्रोड्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, मेजर करते हुए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा जाता है। इनके जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से मेजर की जाती हैं और फिर टेबुलेशन फॉर्म में शो की जाती हैं। अगर देखा जाए, रिडक्शन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का होता है वो 0 वोल्टेज होता है। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये प्लेटिनम फॉइल के पीस पर कंसिस्ट करता है, जो कि जिसके ऊपर कोटिंग की जाती है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक की, ताकि इसको लार्जर सरफेस एरिया मिले, और इसको इसी के 1 मोलर सॉल्यूशन HCl में डिप कर दिया जाता है। उसके बाद प्योर हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कॉन्टीन्यूसली बबल की जाती है सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर HCl। यहाँ पर प्लेटिनम जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के तौर पर एक्ट करेगा और अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को फैसिलिटेट करेगा बिटवीन द गैस एंड इट्स आयन सॉल्यूशन। तो ये जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का उसके सॉल्यूशन के साथ वो 0 लिया जाता है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन गिवन है, E0 इज इक्वल टू ए रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ए रिडक्शन जो है वो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, जबकि ई ऑक्सीडेशन जो है ये एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इसीलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रही हूँ, अदरवाइज रिडक्शन या पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होता है, वैल्यू सेम होती है इनकी।
सेल पोटेंशियल जो होता है वो बेस करता है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कितनी है, और ये किसी भी सेल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इनके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आउटसाइड वेरिएबल्स पे बेस नहीं करती हैं, ये इनर सिस्टम पर बेस कर रही होती हैं। अगर जिंक और कॉपर के दरमियान सेल बनाना चाहते हैं तो उनके लिए हमें पहले उनका पोटेंशियल देखना होगा, सेल पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, सेल बन भी सकता है या नहीं बन सकता। तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हुए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। फॉर ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा ये -0.76 वोल्ट होगा, जबकि रिडक्शन के लिए +0.34 वोल्ट होगा। तो वैल्यूज़ जब पुट करते हैं, कैथोड पर रिडक्शन होगी उसके लिए वैल्यू पुट कर दी है, फिर ऑक्सीडेशन हो गया एनोड पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो ई रिडक्शन आता है +1.1 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये सेल बन सकता है, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है इसके लिए। इलेक्ट्रोड्स के ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स के दरमियान जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही सेल का वोल्टेज होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं कि कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सपेंस पर किया जाए, यानी कि सिंपल वर्डिंग में अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस है ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड विद द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ड्राइव करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तो इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको। उसके अलावा मिक्सचर ऑफ आयंस की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को। जो मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है इज इजीस्ट टू प्लेट आउट ऑफ सॉल्यूशन। Thanks for watching the video. Like and comment. Subscribe my channel please.